बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। सबसे पहले A1 रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे और इसके साथ A1 रमज़ान के ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान इम्तियाज़। सर कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। ज़बरदस्त, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज 10 रमज़ान मुबारक है और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शरीक हयात थी, उनका वफ़ात का दिन बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका लक़ब था ताहिरा के लक़ब से आप पुकारी भी जाती थी और आपको मलिकातुल अरब भी कहा जाता था। आप वो हस्ती है जो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत की वालदा गिरामी हैं और हज़रत खदीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं कि जिनके कदमों में खातून जन्नत की भी जन्नत है। तो आपकी हस्ती की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा अव्वल भी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। सब आपकी जो मोमिनीन का खिताब भी उनको दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। इरफान, अच्छा ये बताइएगा कि आज इफ्तार का टाइम क्या है? और जी बिल्कुल, इरफान का टाइम बता देते हैं। पहले फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक आज 6:41 पर रोज़ा इफ्तार होगा और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 6:53 पर रोज़ा इफ्तार होगा। तो हम बात कर रहे थे इरफान, जैसे कि आज यौम विसाल है बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, तो उसी हवाले से कि उनका जो मोहब्बत है नबी पाक से उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हज़रत आयशा से मरवी है, उन्होंने एक दफ़ा ये जी इरफान, हम जिक्र कर रहे थे कि हज़रत आयशा से मरवी है कि वो इतनी मोहब्बत करते थे नबी पाक उनसे कि जब उनकी रहलत होगी, वफ़ात होगी, तो नबी पाक उनको याद करते थे, बहुत अफसुर्दा होते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको देखें उनके बाद बहुत अच्छी ज़ौजा मिली हैं और उनकी निस्बत बहुत कम उम्र मिली हैं, तो आप उनको क्यों याद करते हैं? तो ऐसे में मैं ये कंप्लीट करूँ जी। तो इरफान, ऐसे में नबी पाक का चेहरे का जो रंग है मुतग़य्यर हो गया ना। उन्होंने फरमाया कि बेशक ऐसा ही है, लेकिन मुझे उनसे बेहतरीन अभी तक कोई ज़ौजा नहीं मिली। तो ऐसी मोहब्बत थी उनकी, देख लें। तो ये एक मिसाल भी है आज के जो है हमारे माशरे के रिश्ते उनके लिए भी मिसाल है। बिल्कुल ऐसे ही ज़वाज में जो मुंसलिक होते हैं उनके लिए कि अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करें और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तक आप रज़ी अल्लाह ताला यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जब तक वो जिंदा थी, हयात थी, तब तक आप सल्लल्लाहु ने दूसरी शादी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही दूसरा अक़द नहीं किया, क्योंकि उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी कदर थी, इतनी इज्जत करते थे और इज्जत अफजाई भी करते थे कि किसी और दूसरी औरत से आपने अक़द भी नहीं किया। इसी हवाले से मैं एक शेर कहना चाहूँगी, हुई बेपर्दा तो क्या खाक सकूँ पाऊँगी, शमए फानूस से निकलेगी तो बुझ जाऊँगी। तो पर्दे की भी पेकर थी कि वो पर्दादार भी थी और पर्दे में रह के, घर में रह के भी उन्होंने तिजारत की। ये आज की ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा जो है सबक भी है और दर्स भी है कि आप लोग घर में बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं, अपना मुआशरे में मुकाम बना सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे हज़रत खदीजा ने आगाज़ में ही बिल्कुल ऐसे ही कितना किरदार रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजाते खुद जो है वो निकाह की ऑफर की, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर यही भी एक हदीस है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जितना भी माल व मता था उनके पास, जितना भी मतलब उनकी जो दौलत थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दी, इस्लाम की राह में खर्च कर दी। बिल्कुल ही ऐसा है कि उन्होंने नबी पाक की हर मरहले पे, ज़िंदगी के हर मुकाम पर मदद की, अपने पैसे से, अपने मालो दौलत से, और उनकी दिलजोई की, उनकी गमगुजारी की। जबकि आपको पता है शेब अबी तालिब के जो 3 साल थे काफ़ी सख्त तरीन साल थे, तो
اس میں بھی آپ نے نبی پاک کے ساتھ ہر قدم پر ان کے ساتھ رہی, اور خواتین میں سب سے پہلے آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پہلے اسلام قبول کیا, آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی. بالکل بے شک ایسا ہی ہے, اور ام المومنین کا خطاب بھی دیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے عرفان. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی ایک مثال قائم کی تھی, آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی عورتوں کے یا بچیوں کے رشتے والدین نہیں لے کے جاتے, کیونکہ یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے پیغام ہے. لیکن یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے, یہ بھی ہم بات کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں آپ رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ آپ نے خود جو ہے نا وہ رشتہ اور پیغام بھی, اور بڑی عمر میں دیکھیں, اور یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے مثال ہے کہ بڑی عمر کی کیا, رضی اللہ عنہ جو ہے اس وقت 40 سال کی عمر میں, اور نبی پاک 25 سال کی عمر میں تھے, لیکن آپ نے ان کا جو ہے وہ پرپوزل ایکسیپٹ کیا اور ان سے شادی بھی کی. تو آج ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایک دن بھی اگر بڑی ہو, ایک سال بھی بڑی ہو تو نہیں کرتے, ایک مہینہ بھی بڑی ہو تو بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں. لیکن ہم اگر دین اسلام پر چلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسی کوئی قید و پابندی نہیں ہے دین اسلام میں کہ عمر میں چھوٹی ہونی چاہیے لڑکی, بڑی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, ویسی ہونی چاہیے. تو ہمیں جو ہے اپنے دین اسلام کو جو فالو بھی کرنا چاہیے, اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے بہت جو ہے غمناک دن ہے آج کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے آج 10 رمضان المبارک, اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ساتھ ساتھ جو لائیو کال جو ہمارے جو لائیو کال کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کیسے کال کر سکتے ہیں؟ بالکل 05121206662 0512120 اور 662 پہ لائیو کال کر کے آپ اپنے سارے خیالات کر سکتے ہیں. اپنے جو خیالات ہیں ہم تک, تمام سننے والوں تک, تمام دیکھنے والوں تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے بھی آپ اپنے جو آپ کا جو موقف ہے, آپ جو سمجھتے ہیں وہ آپ نے انپٹ دے سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے عرفان. تو دیکھتے ہیں کہ لائیو کال ہماری کتنی دیر میں آتی ہیں. تو جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے عورت کے لیے ایک مثال قائم کی, اور ایک درست سمت کو جو ہے انہوں نے عورتوں کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے طور طریقوں سے, اپنے عمل سے, کہ عورت وہ بذات ماں, بیوی, شوہر کے حقوق کیسے پورے کرنے چاہیے, بچوں کے حقوق کیسے پورے کرنے چاہیے, اور معاشرے میں رہ کے مثالی کردار کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ان کا ایک عظمت اور جلال اور ان کی فضیلت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور نبی پاک کی محبوب ترین جو تھی وہ زوجہ بھی تھیں, اور ان کی جو ہے وفات کا نبی پاک کو بہت غم تھا کہ اس سال حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے وفات کو جو سال تھا اسے عام الحزن بھی آپ نے قرار دیا اس پورے سال کو. میں ایڈ کرتا چلوں کہ آج کے دن 10 رمضان المبارک کو وہ 65 سال کی عمر میں وفات پائی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے کئی سالوں بعد تک رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ذکر ہے کہ 3-4 برس کے بعد, کئی برس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج و غم کا اظہار کیا, اور یہ بیان کیا کہ وہ بے مثل خاتون تھیں, ام المومنین تھیں, جن کی مثال اسلام میں نہیں دی جا سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ جو ہیں آپ کے دولت, مال و دولت کی وجہ سے کتنے ہی غلام اور کنیزوں کو جو ہے غلامی کی ذلت سے بھی نجات ملی ہے. بالکل. اور اس وقت یہ پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے اسلام کی باتیں کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حاضر ہوں گے, آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے رانجھا صاحب. بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور میں ہوں آپ کا میزبان تبسم ریاض رانجھا, اور میرے ساتھ دا ون اینڈ اونلی انم نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور خوبصورت سے روزے گزر رہے ہیں. کچھ کمزوری بھی ہو رہی ہے, جس طرح ہم روزے آگے تک جاتے جا رہے ہیں اس طرح تھوڑی کمزوری بھی ہوتی جا رہی ہے, مگر ہم نے فٹ رہے ہیں. اور آج کی اچھی بات انم آپ بتائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے کہ زندگی آسان نہیں ہوتی, اسے آسان بنایا جاتا ہے, کچھ صبر کر کے, کچھ برداشت کر کے, اور بہت کچھ نظر انداز کر کے. بہت اچھی بات آپ
आपने की कि जी अक्सर लोगों की बातें बुरी लग जाती हैं, मगर इससे पहले कि आप उनसे झगड़ा करके सब कुछ खत्म कर दें, आप उस चीज़ को बर्दाश्त करें। जब आप बर्दाश्त करेंगे तो वो आपका जो रिलेशन है वो एक ज्यादा वक्त तक आपके साथ चलता है। अक्सर आपकी बातें बुरी लग जाती हैं, आपको भी अक्सर किसी लोगों की बातें बुरी लगती होंगी, तो हम भी आपको भी यही मशवरा देते हैं कि आप दरगुजर किया करें। और आज की कोई टाइमिंग आपने नहीं बताई? बिल्कुल बता चुके, लेकिन दोबारा हम अपने नाजरीन के लिए बता देते हैं। इफ्तार टाइम है फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:41 पर और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:53 पर इफ्तार का आज का टाइम है। तो आज बात हो रही है, आपको पता है राजा सर, आज विफात का दिन है हज़रत खदीजातुल कुबरा का। तो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपको पता है नबी पाक जो है अपनी इन ज़ौजा से बहुत मोहब्बत करते थे और ये पहली जो थी उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी और उनकी ज़िंदगी में नबी पाक ने कोई दूसरा अक़द भी नहीं किया था। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं और लाइव कॉल्स भी आपकी लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 0512120662 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी कुछ बातें बता सकते हैं, नाते सुना सकते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं वो बताएं, कुछ नया करके दिखाएं, किसी में कोई टैलेंट है नात का वो हमें बताएं, हम उसकी नात को आगे चलाएंगे और इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा। और अनम ये बताएं इंशाल्लाह हमारा साथ आपके साथ रहेगा आखिरी रमजान के रोजे तक, चांद रात तक इंशाल्लाह। ईद पे भी आपके सरप्राइज होगा, आपके सामने हम सरप्राइज देंगे, एक बार फिर हाजिर होंगे और चांद रात तक तो हम आपके साथ हैं ही और आपके साथ अपनी खुशियां भी मनाएंगे। तो राजा सर यहाँ पे बात कर लेते हैं 10वें दिन की दुआ की। तो मैं आपको 10वें दिन की दुआ का तर्जुमा सुना देती हूँ। ए अल्लाह, आज के दिन मुझे उन लोगों में रख जो तुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे उनमें करार दे जो तेरे हुजूर कामयाब हैं, और अपने एहसान और करम से मुझे अपनी नज़दीकी लोगों में करार दे, ए तलबगारों के मकसूद। बहुत ही अच्छी दुआ है कि अल्लाह पाक हम पर करम करें। इस माह मुबारक का पहला अशरा जो है इख्तिताम पजीर हो रहा है और रहमतों का जो अशरा आज ख़त्म होगा और नेक्स्ट अशरे को हम लोग जो है वेलकम करेंगे, मग़फ़िरत के अशरे को, और दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम पे रहमतें नाज़िल करे और हमारी तौबा जो है कबूल करे। एक कॉलर मौजूद है, फर्स्ट कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप रजा साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन कहाँ से? इरफान बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जी इरफान, और वो भी कश्मीर से। जी कश्मीर के आज कैसे है मौसम? बस लाइव स्ट्रीमिंग आपकी देख रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज आपका रोज़ा कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लामिक इंफॉर्मेशन के हवाले से, मालूमात के हवाले से प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। खदीजा के हवाले से आपकी डिस्कशन हो रही है, इस्लामी मौजू के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं इस पे आप चलोगे, कोशिश कीजिए कि जो भी इस्लामी टॉपिक है वो आप डिस्कस करते रहें तो हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही इरफान, हम लोग ये मौजू इस वजह से लेके आते हैं इस्लाम के हवाले से, और कुछ ना कुछ ऐसा मौजू होता है जिसमें आपके कुछ ना कुछ हम नॉलेज दे सकें। ज़ाहिर सी बात है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे टॉपिक इसीलिए रखे जाते हैं कि जिन्हें उस चीज़ का आइडिया नहीं है, बिल्कुल मालूम नॉलेज उन तक जाए। और ये जो इस्लाम की बातें होती हैं ये बताना ही, जिस तरह एक उस्ताद कुछ सीखते हैं आगे हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाता है, सदका जारिया अच्छी बात भी बताना और दीन इस्लाम को सीखना भी और आगे फैलाना भी इस्लाम की बात सदका जारिया है। और कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान का महीना है, अच्छी बातें करें, सदका जारिया करें और अपने इर्द गिर्द गरीबों का भी ख्याल रखें। रामजा सर इस हवाले से आप जो हमेशा की तरह कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके हकूक अदा करें, उन पर नजर करम करें, उन पर रहम करें। जो आपके मातहत होते हैं, जो आपके अंडर लोग आते हैं, उन पे जो शफकत करना आपका फर्ज हो जाता है। अक्सर कुछ अनम ऐसे लोग होते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता कि वो बेचारे मुस्तहिक है, पर वो अपनी उस सफेद जरी के अंदर गुजारते रहते हैं, गुजारते रहते हैं कि किसी को पता ना लगे। पर अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को पता लग जाता है तो जिस तरह उन्होंने आपसे छुपाया हुआ इसी तरह छुपाए में आप अगर उनकी मदद करें, बिल्कुल ऐसा ही तो है, अल्लाह राजी होगा, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर और ऐसे ही। और ऐसे आपने सदका करने के एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि आपने उनकी मदद की है। और इस तरह बिल्कुल नजरें झुका के, बिल्कुल ऐसे आपके पड़ोसी होते हैं, ठीक है, उनके हालात ऐसे होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी आप अच्छा कोई सालन बनाएं तो उसे ऐसा बनाएं कि उसकी खुशबू दूर दूर तक ना जाए। बिल्कुल ऐसे कोई ऐसा हो सकता है जिसको पता नहीं कब से वो चीज खाई, बिल्कुल ऐसे उसे उसका दिल लग जाएगा। बहुत और अच्छी बात इसके अंदर एक और पैगाम भी दूंगा कि आप लोग इफ्तारियां बांटें, अनम बांटती है नहीं बांटती हमें नहीं पता, पर देखिए राजा सर जरूर बांटते हैं, लेकिन हम भी बांटते हैं, जरूर बांटते हैं और बांटनी भी चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल राजा सर, आपको पता है कि पहले जमानों में जो है घर में अगर कुछ अच्छा बन रहा था तो लाजमी पड़ोस में एक प्लेट दो प्लेट जो है
अपने इर्द गिर्द जाती थी, और ये बहुत अच्छी रिवायत थी और इन रवायात को कायम रखना चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत कम, और मेरे ख्याल में अगर इनको हम दोहराएंगे तो हमारे आने वाली नस्ल को भी समझेंगी और उनको याद भी रहेंगी कि ये हमारी रिवायत है, इनको हम लोग ने ताज़ा रखना है, याद रखना है और वैसे नेकियां बिखेरनी है, खुशियां बिखेरनी है अपने इर्द गिर्द। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 0512120662 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये जो हमारी नशरियात है ये इंशाल्लाह चांद रात तक रहेगी और इंशाल्लाह उसके बाद आपके लिए ईद के प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और पहला इशरा खत्म हो गया, यानी कि 10 दिन चले गए रमजान, बिल्कुल पीछे 20 दिन रह गए। ये बहुत कीमती दिन है, इसके अंदर इबादतें करें, लोगों की मदद करें, अपने रब को राजी करें, क्योंकि ये उसके बाद फिर अगले साल आएगा, उस वक्त तक पता नहीं हमारी जिंदगी है या नहीं है। जो आपको ये मौका मिला हुआ है रमजान का, इसके अंदर इबादतें करें, अपने रब को खुश करें, क्योंकि जब आपका रब खुश होगा तो हम जो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में आसानियां नहीं है, हमारी तनख्वाहों से गुजारा नहीं होता, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, बरकतें नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, वो इसी वजह से मसाइल है कि हम अपने रब से दूर हुए हैं। अगर हम अपने रब को राजी करेंगे, अपने रब के करीब जाएंगे, हम उसके लिए कुछ करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी सब कुछ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इबादत जो है जवानी की ही इबादत होती है, तो कोशिश करें कि जितने भी जवान हमें सुन रहे हैं वो इबादत करें और हर घड़ी से, रमज़ान की हर घड़ी से फ़ायदा उठाएं और बरकतें समेटें। और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारी टीम के लिए भी दुआ करें और हमारे चैनल की तरक्की के लिए भी दुआ करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि और अगर हम अपने चैनल की बात की जाए तो हमने बहुत पहले से ये सफर शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कामयाबियों पे गए हैं, तो ये आप लोगों की वजह से। बेशक ऐसा ही, आप लोग देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, इस वजह से। अगर आप लोग हमें नहीं देखेंगे तो हमारा तो कोई काम नहीं है, आप लोग देखते हैं, उस वजह से हम लोग आगे जाते हैं। तो एक और खूबसूरत और प्यारी बात रांझा भाई इस दफा आप बताएं। नहीं आप बताएं कि अच्छी और प्यारी बात क्या है। और आज के दिन के हवाले से हम एक बात करना चाहेंगे आपसे। आज की जो अच्छी बात है, अच्छी बात से पहले मैं कॉल बिल्कुल ऐसे ही कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। जी किरण कैसी हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। किरण सुनाए रोज़ा कैसा जा रहा है आपका? रोज़ा अच्छा जा रहा है। और सुनाए आज का मौसम कैसा है लाहौर का? लाहौर का मौसम गर्म है आज भी। और लग इन क्या नाम अपना बताया? किरण लग ऐसा रहा है जैसे आप कोई खूबसूरत से किसी कमरे के अंदर एसी लगा के बैठी हूँ, लग तो कुछ ऐसा रहा है। क्या कह रही हैं दोबारा? मैं कह रहा हूँ लग कुछ ऐसा रहा है जैसे आप कहीं धूप में नहीं है, कहीं लगता है एसी लगा के आराम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी और हम नए कॉलर लेते हैं, तो उस वक्त तक हम आपको नई एक अच्छी बात आज के हवाले से एक बात करते हैं। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है उसके लिए मादरे ज़हरा होना। तो आप एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी जो है बेटी खातून जन्नत है और जिनके शोहर खातमुन नबीयीन है, नबियों के सरदार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस लिहाज से भी आपका बहुत रुतबा है और ख़वातीन में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया और आज आपके वसाल का दिन है। 10 रमज़ानुल मुबारक को आपकी वसाल की तारीख है और वसाल हुआ आपका। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं और अपने लाइव कॉल्स भी हम ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और आप भी अपनी बातें बता सकते हैं इस दिन के हवाले से। अच्छी अच्छी बातें बताया करें। और नंबर 21220662 है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, अच्छी बात आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग कोई चीज़ शेयर करेंगे तो हमारे नॉलेज में इजाफा होगा, और जब नॉलेज में इजाफा होगा तो फिर साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो जाएगा। और इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और इंशाल्लाह हम आपसे कल मुलाकात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ। आप हमारे नॉलेज में इजाफा करेंगे और हम आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे। जी अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए अपने मेजबान अनम नकवी को और तबस्सुम रियाज रांझा को। ये इस बार हमने उलट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और कल फिर इंशाल्लाह A1 रमज़ान की ट्रांसमिशन के साथ, स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।